यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे में जांच टीम जोर शोर से जुट गई है। 11 सवालों की लिस्ट के साथ टीम मदरसों की जांच कर रही है। लखनऊ के नदवा मदरसे में टीम पहुंच चुकी है। मदरसों की फंडिंग को लेकर छात्रों की संख्या और मान्यता तक पर सवाल किए जाएंगे। पहले रिपोर्ट डीएम को दी जाएगी, फिर यूपी सरकार एक एक मदरसे का लेखा जोखा पेश करेगी। हालांकि मदरसे को लेकर सियासी आरोप और गहरा रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरु इसे दखल बता रहे हैं, तो सरकार इसे शिक्षा स्तर में विकास से जोड़ रही है। तो यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर घमासान छिड़ता नजर आ रहा है, लेकिन बावजूद इसके सरकार ने जो फैसला लिया उस पर कायम है। मदरसों के सर्वे के लिए जो टीम है, अब देखिए वो पहुंची है नदवा में, और यहाँ जो मुस्लिम संगठन है वो भी अपनी आपत्ति इसको लेकर जताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये दखल है, और सरकार का ये कहना है कि हम शिक्षा में सुधार चाहते हैं और इसलिए ये सर्वे जरूरी है। सर्वे हुआ है, ये किस तरीके का सर्वे, आप लोगों ने क्या जवाब दिया है? उनके पास एक प्रोफार्मा है, प्रोफार्मा के तहत उन्होंने जो मालूमात चाहिए मालूमात दी गई। लेकिन ये बताइए, चाहते हैं तो उसमें लेकिन ये बताइए कि आप लोगों का तो ये मदरसा क्या गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है, मान्यता प्राप्त है? नहीं, मान्यता प्राप्त नहीं जी। तो क्या उससे संबंधित कागज आपसे मांगे गए? किससे? जो मान्यता प्राप्त नहीं है उसके। सर, कितना पुराना ये आपका मदरसा है? कितने साल हो गए? 100 साल हो गए। 100 साल हो गए हैं। 100 साल। तो क्या गवर्नमेंट का एड मदद या इससे कोई मान्यता प्राप्त से जुड़े हुए कभी कोई डॉक्यूमेंट आपने जमा किया? नहीं, कभी नहीं। पब्लिक डोनेशन से चलता है। कब से चल रहा है ये? 100 साल से, 125 साल से चल रहा है, 125 साल से चल रहा है, और आइंदा भी चलता रहेगा। पब्लिक डोनेशन ही से चलेगा। पब्लिक डोनेशन से जो सर्वे हो रहा है उस पर आप लोग कोई एतराज है? नहीं, कोई एतराज नहीं। अगर हमारी सरकार कुछ मालूमात चाहती है हमारे इंस्टीट्यूशन के बारे में, तो मालूमात देने में कोई ऐसी हर्ज नहीं। आशीष श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। यानी आशीष, देखिए कह रहे 100 साल से इनका मदरसा चल रहा है, और जब टीम आज पहुंची है तो आपत्ति नहीं जता रहे हैं, लेकिन सवाल तो यही है कि मान्यता के लिए उन्होंने कभी कोशिश क्यों नहीं की? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मदरसा सबसे पुराना मदरसा माना जाता है। उत्तर प्रदेश सहित देश में इसकी चर्चा है, और नदवा मदरसा है, और खास तौर से इसमें कई हजारों बच्चे पढ़ते हैं, और यही नहीं पूरे प्रदेश से बाहर के बच्चे आकर भी यहाँ पढ़ते हैं। तो ये मदरसे की मान्यता नहीं है। आज सुबह से ही जब 9:30 बजे से के बाद 10:30 बजे टीम पहुंचती है, तब यहाँ पर अफरा तफरी मस्ती है, और पूछा जाता है 11 पॉइंट जो दिए गए थे उन पॉइंट्स पे चर्चा की जाती है, और कहा जाता है इससे संबंधित कागज दिखाइए, कितने साल पुराना है, इन सभी विषयों पर चर्चा होती है। मैं आपको एक खास बात और बता दूं कि इस मदरसे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठकें भी होती रही हैं, चूंकि ये बड़ा मदरसा माना जाता है, और जब भी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक होती है तो वो इसी मदरसे से की जाती रही है। तो इसमें असदुद्दीन ओवैसी रहे हों या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो भी पदाधिकारी रहे वो यहाँ पर मौजूद आते रहे हैं, चूंकि ये मदरसा अमूमन नॉर्मल मदरसे की तरह नहीं है, और यहाँ पर अंदर आ पाना भी काफी मुश्किल होता है आम आदमी के लिए भी, चूंकि यहाँ पर जो लोग पढ़ते हैं सिर्फ उन्हीं की एंट्री होती है। इसके अलावा कभी भी यहाँ पुलिस या कभी एडमिनिस्ट्रेशन या कभी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अधिकारी इस मदरसे में नहीं पहुंचे हैं। तो साफ हो गया जिस तरीके से ये सैकड़ों साल पुराना मदरसा चल रहा है, और बताया जाता है इसको फंडिंग होती है। आखिर ये फंडिंग कहाँ से होती है, इसका अभी कोई जिक्र नहीं है, और ना ही अभी तक इसके कागज दिखाए। हालांकि अभिषेक हमारे साथ नदवा से ही जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए कई ऐसे मदरसे हैं जिनके संचालकों को एतराज है। हमने अभी जब बातचीत सुनी एक ऐसे ही संचालक से, उनका कहना है कि ये रूटीन कार्रवाई है, ये होनी चाहिए। आप क्या सेंटिमेंट समझ पा रहे हैं वहां पर? देखिए बिल्कुल नेहा, इस मदरसे के सर्वे को लेकर के सरकार ने पहले दिन साफ कर दिया था कि उसकी मंशा यह आंकड़ा जुटाने की है कि गैर मान्यता प्राप्त कितने मदरसे हैं, लेकिन सरकार के इस इंटेंशन पर, उनके मंसूबे पर तमाम स्टेक होल्डर्स ने आपत्तियां जताना शुरू कर दी थी। और अब जब ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो कहीं ना कहीं इस बात की सुगबुगाहट मदरसों को भी है कि इन आंकड़ों के बाद क्या, क्योंकि इसमें केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और छात्रों की बात नहीं है, फंडिंग को लेकर के भी सवाल है, अंदर किस तरीके की चीजें चल रही हैं उन पर भी कहीं ना कहीं नजर है, तो वो भी एक महत्वपूर्ण चीज होगा। तस्वीर में आपको एक बार दिखा देता हूं, नदवा कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की तरफ है। हम यहां पर दस्तावेजों को चेक किया जा रहा है, क्योंकि महत्वपूर्ण होगा कि क्या संबद्धता है, कब से एस्टैब्लिशमेंट है, और चूंकि ये बड़ा मदरसा है, यहाँ पे 2500 के लगभग छात्र हैं, तो ये जानने की कोशिश है। लेकिन इसमें कोई बात नहीं है दोहराए नेहा कि जिस तरीके से तमाम धर्मगुरुओं ने, मौलाना ने बात कही है कि जब सरकार मदद
मदद नहीं करती तो वो क्यों इंटरफेयर कर रही है। लेकिन सरकार भी बार बार कह रही है कि पहले हम आंकड़ा जुटा लें ताकि आंकड़े से ये पता चल सके कि उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की आखिर स्थिति क्या है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 11 सवालों का जवाब जो है वो मदरसों से लिया जाएगा और इसलिए सर्वे बहुत महत्वपूर्ण